आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हमारी गार्डनिंग के लिए कि हमारे पास बहुत सारे महंगे महंगे प्लांट हम नहीं ला पाते हैं, तो हमें कटिंग के थ्रू उनको लगाना चाहिए। कटिंग के थ्रू ये होता था कि किसी रिलेटिव के पास हो या किसी हमारे आसपास या नर्सरी से या कहीं से भी कटिंग ले लीजिए। तो कटिंग लगाने का तरीका मैं बताऊँगी आज, हार्ड कटिंग की तरीका आपको बताऊँगी और किस किस प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने हार्ड कटिंग 6 इंच की ले ली है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत से फ्रेंड का ये कहना होता है कि हमें कितनी साइज़ की। मैंने हमेशा आपको बताया कि पेंसिल की साइज़ की कटिंग ईज़िली लग जाती है और उससे भी अगर पतली हो। मैंने जो आपको मैं 3 तरीके आज कटिंग लेके आई हूँ, वो कटिंगों के बारे में आज हम बताएँगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसको काटी 6 इंच की कटिंग की है। जब भी आप कटिंग को कट करें तो हमेशा याद रखें कि आपका शार्पनर या आपका कटर बहुत अच्छे शार्प होना चाहिए। और उसकी कटिंग काटने के वक्त ये आपको जो कटिंग नीचे की एरिया भी डैमेज नहीं होना चाहिए। नीचे के डैमेज हो जाने से थोड़ा मुश्किल से ही कटिंग ग्रोथ होती है। तो हमने सबसे पहले तो आपको ये मैंने 6 इंच की कटिंग ली, अच्छे से साफने से कटिंग कर ली है। इतनी एरिया सारी लीव्स हटा देंगे हम। देखो आपको ये दिख रहे नहीं, ये सारी लीव्स आपको हटा देना चाहिए, इसलिए कि इसके 2 कारण हो जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। कि देखिए, सबसे पहले जब भी हमारी कटिंग ग्रोथ होती है तो ये जो एरिया ये होता है जहाँ से लीव्स आती है, वहीं से ग्रोथ होती है न्यू कटिंग की, न्यू सूट्स की ग्रोथ होती है। तो देख रहे हैं ना, जैसे ये हुआ है ना, इसी तरह आपको हर पत्ती जहाँ से आ रही है वहीं से आपको न्यू ब्रांचेस मिलेगी। तो कोशिश ये कीजिएगा सिर्फ एक लीफ से रहने दीजिए, इसलिए कि रहने दीजिए कि आपको पता रहेगा कि मेरी कटिंग भी बिल्कुल फ्रेश है। तो आपको ये ख्याल ये ज़रूरी काम करना है। और क्या काम करना है, देखिए इससे ये कुछ प्लान ऐसी कटिंगें हैं जो हमें कितनी इंच की लेनी है, ये मैंने आपको जो बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी भी जो हम यूज करेंगे उसके बारे में बताऊंगी मैं। कोकोपीट और मिट्टी के बारे में दोनों में आपको लगाना बताऊंगी, दोनों की बेनिफिट बताऊंगी। तो और इसमें फंगीसाइड जो रखिएगा अपने पास, जो अभी आप रखते हैं किसी भी कंपनी का, तो फंगीसाइड आप इसमें टिप में लगा देंगे। चाहे हल्दी लगा लीजिए या आपके पास लकड़ी की हमारे पास दालचीनी का पाउडर हो वो लगा लीजिए, जिससे हमारी कटिंग अच्छे से सर्वाइव भी होती है और फंगस नहीं अटैक करती है उस पर। तो चलिए मैं लेती हूँ कोकोपीट। मैंने छोटा सा पॉट में कोकोपीट रख लिया है और एक मैं पॉट में मिट्टी रखूँगी। मैं दोनों में आपको बताऊँगी। और मैंने ये प्लास्टिक के पॉट दोनों यूज़ किए, इसलिए भी यूज़ किए हैं कि देखिए कोकोपीट में नमी होती है और नमी हमारी कटिंग को ज़रूरी होती है। ज़्यादा नमी नहीं, एक लिमिट में नमी होना चाहिए। और कहाँ रखना है, और जो कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है इसलिए भी ख़राब होती है, हम लोग कहीं गमले में लगा देते हैं कहीं कुछ। तो हम लोग नए नए हैं तो हम लोगों से इतनी अच्छे से कटिंग नहीं हम लोग जब शिफ्ट करते नहीं हो पाती है। तो आप ये रखिएगा ज़रूर, इससे हमें कटिंग हमारी बहुत ईजी निकल आएगी। रूट्स भी हमारे कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होगी रूट से। तो इस तरह से मैंने पॉट में यूज किया है। चाहे आपके पास पॉली बैग हो, पॉली बैग में लगा लीजिए, और या किसी छोटे से पॉलीथीन में हो, उनमें कटिंग की जिसमें हमारी रूट्स उठा के हम दूसरे में शिफ्ट कर सकें। और मिट्टी हम जो ले रहे हैं वो वेल एंड सॉइल होनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा खाद नहीं होनी चाहिए उसमें, सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। कंकड़ पत्थर आप सब देख के अच्छे से मैंने मिट्टी दोनों मैंने पॉट में लिए, मैं 2 उसमें कटिंग लगाऊंगी, उसमें सिंगल लगाऊंगी। तो हमेशा जब भी याद रखिएगा, कटिंग लगाने के बाद कम से कम आपको उसको 2 महीने 3 महीने छेड़ना नहीं है, जब तक उसमें अच्छे से ब्रांचेस ना आ जाए और अच्छे से ग्रोथ ना होने लगे। और मैं जब भी कटिंग जो शिफ्ट करती हूँ दूसरे पॉट में, तो कम से कम जो बड़ी कटिंग है तो उसको मैं 2 महीने तक उसको उसमें रहने देती हूँ। फिर उसके बाद हम, जैसे कि फरवरी का टाइम है, रेनी सीजन के टाइम, इस टाइम कटिंग हम अपनी शिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मेरी होती है। तो कोशिश कीजिएगा और कटिंग थोड़ा सा रुक के कीजिए, एकदम नहीं जैसे कि 1-2 पत्तियाँ आ गई आपने लगाए। अब देखिए, हमने इतना एरिया हमें कटिंग का मिट्टी में दबाना है, जैसे कि 3 इंच या 2.5 इंच ऐसे आपका पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए मैंने 3 इंच तक का अच्छे से, उसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा कोई कुछ बातों का बस ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने दोनों एरिया में अच्छे से लगा दिया। या कोई हार्मोन्स आपके पास हो वो ऐड कर लीजिए। और कटिंग अगर नहीं अच्छी ग्रोथ हो रही है तो उसमें दालचीनी का पाउडर लगा दीजिए। पाउडर लगाने के बाद लगाइए, फिर देखिए आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो मैं इसमें टिप में अभी वो लगा लूँगी, फंगिसाइड यूज कर लूँगी। तो पहले कटिंग को मैं अच्छे से दबा देती हूँ, फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तो दोनों मैंने कटिंगें एक इसमें पॉट में लगाई, सारी पत्तियाँ मैं हटा दूँगी। देखिए, पत्तियाँ हटना ज़रूरी होता है कि सारी एनर्जी फिर हमारी रूट्स को नहीं मिल पाती है, हमारी पत्तियों को देने लगते हैं। और पत्तियों की एनर्जी अगर पत्तियाँ नहीं हटाएंगे तो न्यू ब्रांचेस फिर नहीं डेवलप हो पाएंगी जल्दी से। तो ये सारी पत्तियाँ हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने सारी पत्ती हटा दे रही हूँ
और इसको बस सिर्फ कुछ नहीं करना होता, सिर्फ लगाना होता है। इस तरह से आपको अंदर से पुश कीजिए अच्छे से, और फिर पानी हम सारे में छिड़क देंगे और फिर ये स्टेबल हो जाएगा अच्छे से। तो कटिंग हमने इसमें पानी डालने, कटिंग हमेशा शेड में रखिएगा, ऐसी जगह रखिए कटिंग जैसे कि आपको आज सुबह की, मॉर्निंग की, इवनिंग की धूप लगे। मैं आधा घंटा 15 मिनट ऐसे 20 मिनट और किसी पेड़ की छाँव में रख दीजिए। तो हम पानी इस तरह से डालेंगे, और हमेशा याद रखिएगा मिट्टी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। कटिंग में हल्की सी नमी रहेगी तो नमी से एकदम शरबाई अच्छे से करती है। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। और कोई अभी खाद नहीं इसमें देनी है। जब तक आपकी कटिंग अच्छे से सर्वाइव नहीं हो जाती है, न्यू न्यू ब्रांचेस नहीं आ जाते, अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ लेती है, तब तक कोई खाद नहीं। देखिए मैंने ये फंगीसाइड रखती हूँ मैं अभी हमेशा अपने पास में, तो जिससे हम अपनी कटिंग के टिप पे लगा दूँगी। मैं गीली करके थोड़ी सी उसको मैं टिप पे लगा दूँगी। देखिए इस तरह से टिप पे ने लगा दिया है, सारी टिप पे लगा दीजिए जिससे फंगस अटैक नहीं करती है। जैसे कटिंग आपको हमेशा जैसे लगाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल है। आप चाहे इस कटिंग को किसी पॉलीथीन से कवर कर भी कर सकते हैं। अगर कोयला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो किसी पॉलीथीन से आप कवर कर दीजिए, या आपके पास कोई बॉटल हो उस बॉटल से कवर कर दीजिए। अगर नहीं भी करेंगी तो भी ये बहुत अच्छे सर्वाइव करेगी। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जैसे बहुत ज़्यादा कोयला गिर रहा है, कटिंग हमारी गड़बड़ हो रही है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे कटिंग मैं ज़्यादा तो ओपन में ही रखती हूँ, और इस तरह से ओपन जैसे कि धूप नहीं लग रही हो, और खुले आसमान के पास, पेड़ों की छाया के पास भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग हमारी सर्वाइव हो देती है। ये कुछ बातें मैंने आपको जो बताई हैं। कभी भी कटिंग एकदम मत शिफ्ट कीजिएगा, इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि 2-3 लीव्स आई और आपने कटिंग दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। तो चलिए मैं और आपको ये तरीका मैंने बता दिया, और आपको क्या करना है ये भी चलते हैं, कौन कौन सी हम कटिंग लगा सकते हैं। और सॉफ्ट कटिंग के बारे में मैं वीडियो डालूंगी नेक्स्ट, जो हम कुछ छोटी छोटी लीव्स की ही कटिंग लगा सकते हैं। किस किस की लगाऊंगी इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं बोगनविलिया के बारे में बताती हूँ कि बोगनविलिया की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। कितनी प्यारी फ्लावरिंग होती है, पूरा फूलों से भरा हुआ हमारा बोगनविलिया है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको भी आप कटिंग के थ्रू ईजिली लगा सकते हैं। कोई भी कलर आपके पास हो, सिंगल पैटर्न हो या डबल पैटर्न हो, कोई भी आप इसमें बोगनविलिया लगा सकते हैं, या रोज़ लगा सकते हैं। रोज़ की वैरायटी आपके पास हो, देसी रोज़ इस टाइम बहुत अच्छे से लग रहा है, देसी रोज़ की कटिंग लगा लीजिए। और देसी रोज़ में पेंसिल साइज़ में भी लगा सकते हैं, उससे पतली भी कटिंग लग जाती है, और उससे थिकनेस वाली जो कटिंग आती है वो भी आप लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं, हम बताते हैं मेरे पास। चलिए हम देखते हैं चिली हिबिस्कस। चिली हिबिस्कस भी आप लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू। मैंने आपके कई वीडियो बना रखे हैं, आपको रिजल्ट भी मैंने दिखाया है। ये कटिंग के थ्रू मैंने लगाया था चिली हिबिस्कस। अब ये मैं फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें बहुत अच्छे खूबसूरत पफ की तरह फूल खिलते हैं रेड कलर के, और ये भी कटिंग के थ्रू लगा हुआ और काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहा था। इसकी भी आप कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी फ्लावरिंग होती है इसकी, खूबसूरत फूल खिलते हैं। जब खिलेंगे मैं अपडेट आपको ज़रूर दूंगी, जिससे आपको भी पता चले कि कितने बड़े हमें कटिंग। देखिए ये कटिंग इस तरह से ब्रांचेस की आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगती है। और इस टाइम आपके पास जैसे कि मेहंदी हुआ, मेहंदी की कटिंग लगा सकते हैं, कड़ी पत्ते की प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, आप किसी भी फ्रूट्स की प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और जैसे कि देखिए कितने क्यूट से कॉस्मस के फ्लावरिंग, पहली फ्लावरिंग मैंने अपने फ्रेंड को मैं अपडेट दे रही हूँ। हिबिस्कस की फ्लावरिंग की कटिंग लगा सकते हैं आप। हिबिस्कस कोई भी वैरायटी हो, देसी हो या हाइब्रिड वैरायटी का हो, आप हिबिस्कस लगा सकते हैं। अगर वाइनों की भी लगा सकते हैं तो मैं आपको वाइनें भी बता देती हूँ। चलिए देखते हैं। आपको देखिए मैं टिकोमा की वाइन का भी दिखा रही हूँ। टिकोमा की भी वाइन का आप फ्लावरिंग प्लांट के लिए वेल होती है, और इसको भी आप इजीली कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। आप इसकी हार्ड कटिंग थोड़ी सी लीजिएगा, जैसे ये आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, और फूल बहुत ही खूबसूरत आपको मिलने वाले हैं। इसकी कटिंग भी आप लगा लीजिए। और आप में देखिए ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत प्यारा होता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इसमें आती है, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग भी लगाइए, बहुत ही प्यारी प्यारी फूल मिलने वाले हैं आपको, पूरी ब्रांचेस फूलों से भर जाती हैं। ऐसी वाइनों का भी लगा सकते हैं। हमने वाइनों के बारे में भी आपको हमेशा अपडेट दिया, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वाइनें आपको दिखाई हैं कि जिससे इस वाइन को आप ईजिली सर्वाइव करा सकते हैं गार्डन में, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। दिसंबर के मौसम में कटिंग सर्वाइव बहुत जल्दी करती हैं। अब दूसरी दिखाती हूँ रेलवे क्रीपर। आप इसकी वाइन की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। रेलवे क्रीपर हो गया, इसको भी बहुत ही अच्छे से कटिंग सर्वाइव करती है, और इसकी थिकनेस वाली भी आप कटिंग आसानी से, क्योंकि ज़्यादातर कटिंग के थ्रू लग जाता है और सीड के थ्रू भी ये बहुत ईजिली लग जाती है। तो इसको भी आप देखिए पूरी ब्रांचेस फूलों से भरी हुई है, पूरी वाइन आपको फूलों से भरी दिखेगी, और बहुत ही अच्छी तादाद में मैंने इसको पूरे 12 महीने फूल
खिलते देखा और हमेशा आपको अपडेट भी देती रही हूँ इस वाइन को। तो देखिए पूरी ब्रांचेस में फूल आ रहे हैं। आप टिकोमा की भी वाइन लगा सकते हैं। टिकोमा भी काफ़ी वैरायटी में आता है और उसको भी आप कई वैरायटी में इसको कटिंग के थ्रू भी लगाते हैं, आराम से लग जाएगी कटिंग। कोई भी आप इसकी साइज़ कटिंग का ले लीजिए और स्टेम लगा लीजिए। इस बात का अभी ख्याल थोड़ा सा रखना होता है कि किसी तरह के आपकी कटिंग को छेड़ना नहीं है। आपको कभी भी कटिंग लगाएं तो उसको छेड़ना नहीं है। छेड़ेंगे ना तो फिर कटिंग अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगी। रूट्स एक बार बनते हैं इधर तो टूटते हैं, तो रूट्स फिर नहीं अच्छे से जन्मेस्ट हो पाते हैं। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, कटिंग को छेड़ना नहीं है। अब मैं एक वाइन दिखा रही हूँ जो मैं न्यू ब्रांचेस लाई हूँ। न्यू वाइन है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग वाइन है। इसको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी फूल मिलने वाले हैं, खूबसूरत। मगर ये बाहर से अगर लेने जाएंगे तो आपको ये 300 रुपीज़ में, 250 रुपीज़ में, इस तरह से ये आपको रेंज में मिलने वाली है। तो इसको भी आप कटिंग के थ्रू आसानी से लगा सकते हैं। अब आ जाती है एक बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग वाइन है। इसको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी फ्लावरिंग करती है। तो ये वाइनें मैंने आपको जो दिखाई हैं, कुछ वाइनें हैं जैसे कि आप इस टाइम आप काफ़ी वाइनें ऐसी होती हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मेरा ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वो वाइन किसी भी वाइन का आप लगा सकते हैं बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग के लिए। टिकोमा आपको मैंने जो बता दिया है, और रोज़ है इस टाइम लगा सकते हैं। हिबिस्कस से आप जैसे कि क्रोटोन है, क्रोटन की कई वैरायटी आती है। काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांचेस में आप लेके टच करके उसको थोड़ा सा हाई लगा के लगा सकते हैं। आप इसको भी लगा सकते हैं, मधुमालती की वाइन को भी लगा सकते हैं। चलिए इसके अकॉर्डिंग और भी कोई जानकारी आप चाहते थे तो हमें कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।